टीकाकरण का एंट्री करने में हो गया है बदलाव और सेविका हो गई है परेशान, तो हम लेकर आ गए हैं एक नया वीडियो। टीकाकरण का एंट्री किस तरीके से आंगनबाड़ी सेविका अपने पोषण ट्रैकर में करेंगी, वही हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो वीडियो को कर दीजिए अभी से ही लाइक। देखिए नीचे बाएं साइड में नीचे एक लाइक का अंगूठा बना हुआ है, उस पर आपको टच कर देना है और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप ऐसे ही नए नए वीडियो प्राप्त करते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, पोषण ट्रैकर को ओपन करना है। अपना पोषण ट्रैकर ओपन करेंगे। जैसे ही आप पोषण ट्रैकर खोलेंगे तो इस तरीके से आपको होम पेज दिखता है। तो आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे जो ज़्यादा लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो ज़्यादा लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे नीचे जो ज़्यादा लिखा हुआ है दाहिने साइड में, इस पर आपको टच करना है। जैसे ही आप उस पर टच करेंगे तो यहाँ तक तो आप लोग जानते ही हैं कि कैसे जाना है, कैसे एंट्री करना है, ठीक है। घटनाएं पर टच करेंगे। जैसे ही आप घटनाएं पर टच करेंगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आता है। तो आपको कहाँ पे जाना है, यहाँ पे ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस, इस पर आपको टच करना है। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो पहले क्या था कि सिर्फ प्लस का बटन आता था, तो उस पर टच कर देने से क्या होता था, टीकाकरण का एंट्री हो जाता था। सिर्फ डेट डालना होता था और कितने लोगों को टीका लगा, मतलब VHSND में कितने लोग आए, उसी का एंट्री करना था। लेकिन अब इस जनवरी माह से जो नया अपडेट आया है वो बदल गया। तो अब आपको इस तरीके से दिखेगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो ऐड VHSND डिटेल्स लिखा हो, इस पर आपको टच करना है, ठीक है। तो इस पर टच करेंगे। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है सबसे पहले डेट, एक्चुअल डेट, ठीक है। इस डेट वाले पे आपको टच करना है, जो कैलेंडर, इस पर आपको टच करना है। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके सामने जनवरी माह का कैलेंडर खुल गया। तो जनवरी माह में जिस तारीख को आपके केंद्र पे टीकाकरण हुआ है, VHSND हुआ है, वो तारीख आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो जो अभी ये आंगनबाड़ी का है ये 16 तारीख को हुआ है, ठीक है। ये 16 है तो 16 पे टच करेंगे और नीचे यहाँ पे जो ओके है, ओके पर टच कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे डेट सिलेक्ट हो गया है। अब आपको क्या देखना है कि यहाँ पे जो 2 भाग में VHSND, ठीक है, एक है पार्टिसिपेंट और दूसरा है VHSND एक्टिविटीज। तो पार्टिसिपेंट का मतलब हो गया, अभी जो आपके सामने ये पेज दिख रहा है नीचे तक, ये पार्टिसिपेंट का है, मतलब उस VHSND में कौन कौन लोग शामिल हुए देखने के उद्देश्य से, ठीक है, कि VHSND में क्या हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, सीखने के उद्देश्य से, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये जो लोग शामिल हुए हैं उनको टीका लगा ही हो। तो आपको क्या करना है कि ये अभी पार्टिसिपेंट का है, मतलब कितने लोग उस VHSND में शामिल हुए। जब ये फॉर्म सारा भर देंगे तब ये वाला खुलेगा। अभी ये खुला हुआ है, उसके बाद ये खुलेगा कि किनको किनको टीका लगा, ठीक है। तो चलिए इस पर टच करते हैं। यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे AWW मतलब सेविका, AWH मतलब सहायिका, ANM जान ही रहे हैं आप, ICDS सुपरवाइजर मतलब आंगनबाड़ी सेविका के ऊपर जो सुपरवाइजर मैडम होती है, सो CDPO मतलब CDPO मैडम, आशा तो आप जान ही रहे हैं, DPO मतलब DPO मैडम, अन्य जान ही रहे हैं कि और भी कोई जनप्रतिनिधि होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये हो गया। तो जैसे मान लीजिए कि ये जो VHSND हुआ, इसमें कौन कौन लोग हुए, तो सेविका थी तो सेविका पर, सहायिका पर, ANM पे टिक लगा देंगे। अगर मान लीजिए किसी पे गलती से टिक लग गया, जैसे मान लीजिए ICDS सुपरवाइजर मैडम नहीं थी लेकिन इस पर टिक लग गया, तो इस पर हटाना है, तो इसी पर टच करेंगे तो फिर से हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आशा पे टिक लगा देंगे और अन्य पे टिक लगा देंगे, ठीक है। टिक लग गया तो इसका मतलब है कि ये सभी लोग VHSND के दिन उपस्थित थे, ठीक है। अब आता है यहाँ पे गर्भवती महिला कितनी थी। ये जरूर यहाँ पे ये नहीं लिखना है कि किनको किनको टीका लगा, वो संख्या नहीं है। पार्टिसिपेंट मतलब वहाँ पे उपस्थित मौजूद कितनी गर्भवती थी, ठीक है। तो मान लीजिए जितनी की टीका लगेगा उतने ही मौजूद होंगी, तो यहाँ पे दोनों बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 2 गर्भवती महिला उपस्थित थी, धात्री माता 6 उपस्थित थी, बच्चे 6 उपस्थित थे, किशोरी लड़कियाँ 3 उपस्थित थी, मदर ऑफ चिल्ड्रेन जितने बच्चे होंगे उतने माता होंगे तो 6 मदर ऑफ चिल्ड्रेन थे। गार्जियन कितने थे बच्चों के, तो मान लीजिए कि ये भी 4 थे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद ये भरा गया। ये जरूरी नहीं है कि ये टीका लगा हुआ वाला नहीं है, ये वहाँ पे सदस्य लाभार्थी जो उपस्थित है उनकी संख्या है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अगला पे टच करना है। जैसे ही आप अगला पे टच करेंगे, अब यहाँ पे आपका खुल गया VHSND एक्टिविटी, जो टीका जिसको जिसको लगा उसका अब आपको डाटा भरना है। उसमें क्या भरना है, वैक्सीनेशन कितने को हुआ, सप्लीमेंट मतलब दवा वगैरह कितने को मिला, टेस्टिंग चेकअप, गर्भवती का चेकअप होता है ANC चेकअप वगैरह कितने का हुआ। उसके बाद और ऊपर घसकाएंगे तो हो गया ग्रोथ मॉनिटरिंग, उस समय वजन भी होता है गर्भवती का, बच्चा का, तो कितने का ग्रोथ मॉनिटरिंग हुआ। काउंसलिंग सर्विस
कितनों को कुछ दिक्कत होता है तो आशा एएनएम के माध्यम से उन्हें काउंसलिंग किया जाता है कि क्या आपकी समस्या हो रही है, क्या देख रेख करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो हो गया। टीएचआर डिस्ट्रीब्यूशन, अगर टीएचआर उस समय तक अगर आप वितरण कर दिए हैं, जैसे मान लीजिए 16 तारीख को आपको टीका VHSND हो रहा है और उससे पहले अगर टीएचआर वितरण हो गया तब तो यह संख्या भरेंगे, लेकिन उसके बाद अगर होगा तो 0 भर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं, वैक्सीनेशन में देखते हैं क्या आ रहा है। जैसे ही आप टच करेंगे तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि गर्भवती महिला कितनी को टीका लगा, धात्री माता कितने को टीका लगा, बच्चे को कितने टीका लगा, मतलब कितने बच्चे को टीका लगा, और किशोरी लड़की को कितने को लगा। तब इसमें आप संख्या भरेंगे जितना जितना का टीका लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे भर देंगे किशोरी 0। ठीक है, अब आ गया सप्लीमेंट। तो अब सप्लीमेंट में क्या है, अब हो गया IFA टैबलेट कितना वितरण हुआ, विटामिन ए का टैबलेट कितना वितरण हुआ, अल्बेंडाजोल का कितना वितरण हुआ, कैल्शियम का कितना वितरण हुआ टैबलेट। तो अगर जितना जितना टैबलेट वितरण होगा सब पे टच करेंगे और संख्या भरते चल जाएगा। मान लीजिए इसमें 3 वितरण हुआ, विटामिन ए का मान लीजिए कि 2 हुआ, अल्बेंडाजोल 1 हुआ और कैल्शियम का 1 हो गया, तो इसमें भर देंगे। नहीं होगा तो आप 0 भी भर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है ये वाला खुल गया, आप टेस्टिंग चेकअप, इस पर टच करेंगे। सारा भरना है, अगर नहीं है तो 0 ही भरना है, लेकिन भरना है। ठीक है, मान लीजिए HB टेस्टिंग 0 हो गया, ब्लड शुगर टेस्ट 0 हो गया, ANC 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आएगा ग्रोथ मॉनिटरिंग, यहाँ पे ग्रोथ मॉनिटरिंग है। अब इसको ओपन करेंगे, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो कितने गर्भवती का वजन लंबाई हुआ, ये आपका वो वजन लंबाई अलग है, जो आपके केंद्र का जो वजन लंबाई होता है वो अलग है। ठीक है, आपके टीकाकरण के दिन कितने बच्चे या गर्भवती का वजन हुआ है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो मान लीजिए 2 गर्भवती आई थी, दोनों का वजन हो गया। बच्चे कितने आए थे, 3, तो 3 इस पर टच कर देंगे। किशोरी लड़की भी कितनी आई थी, 3, तो 3 का वजन इसका हो गया। ठीक है, काउंसलिंग सर्विस पे टच करेंगे तो फुल इम्यूनाइजेशन, ठीक है, उसके बारे में बताया गया। विटामिन ए सप्लीमेंटेशन के बारे में बताया गया, फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में बताया गया। तो तीनों पे क्या करेंगे, टिक लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आता है THR डिस्ट्रीब्यूशन। तो THR कितने कितने को वितरण हुआ, तो इस समय आपको भर देना है। अगर वितरण उस समय तक हो गया हुआ है तो भरना है, नहीं हुआ है तो छोड़ देना है, तो 0 भर देना है। 15 को अगर THR वितरण हो रहा है तो 16 को टीका होगा तब तो आप भर सकते हैं, लेकिन अगर 22 को THR होता है या किसी अन्य दिन होता है तो फिर ये आपको संख्याओं में भरना पड़ेगा, कितने बच्चों का और कितने किशोरी का और कितने गर्भवती धात्री का आपने THR वितरण किया है। जब ये सारा भरा जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आगे बढ़े लिखे हो इस पर आपको टच करना है। ठीक है, कोई भी खाली नहीं छोड़ना, सारा को आपको भरना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े पर टच करते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़े पर टच करेंगे तो एक सवाल पूछेगा, ये देखिए, जमा करने से पहले कृपया जानकारी को अच्छी तरह से देखें। तो ये सारा चीज़ आपको दिखा रहा है कि आपने किस तरीके से ये सारा फॉर्म भरा है। THR पार्टिसिपेंट में है फील्ड फंक्शनरी 5 और टोटल बेनिफिशियरी कितने हैं, 27। वैक्सीनेशन एक्टिविटीज़ में क्या होगा, वैक्सीनेशन 11 को लगा, सप्लीमेंट 7, टेस्टिंग चेकअप 1, ग्रोथ मॉनिटरिंग 8, काउंसलिंग सर्विस 3, THR डिस्ट्रीब्यूशन 0। ठीक है, तो ये सारा आपको एक पेज दिखा दिया, रिपोर्ट आपका बन के यहाँ पे कि आप कौन कौन सा एंट्री किए हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये सारा फॉर्म जो यहाँ पे दिख रहा है ये सही है तो आपको क्या करना है, सबमिट पर टच करना है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं कुछ गलत हो गया है तो आपको रद्द करे पर टच करेंगे। जैसे ही रद्द करे पर टच करेंगे तो ये बैक हो जाएगा, बैक जाके जो आपको गलती लग रहा होगा उसको सुधार लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सब चीज़ सही है तो यहाँ पर सबमिट पर टच कर देते हैं। जैसे ही सबमिट पर टच करेंगे तो क्या लिखेगा, रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से अब आपको VHSND के दिन इतना सारा काम करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आपके लिए लेके आते रहेंगे इसी तरीके से नए नए वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।